नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की ये वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा दिनांक 3 अक्टूबर को है, तो उसके लिए सैंपल पेपर लेकर आए हैं। सैंपल पेपर का कोई निश्चित पैमाना तय नहीं किया गया है। कक्षा 9वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी उसी के अनुसार ही मैंने ये सैंपल पेपर बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सैंपल पेपर आपका दिया गया है कक्षा 10वीं के लिए। कुल अंक इसके 40 हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, तो खंड क व्याकरण से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का क उपभाग देखिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सैंपल पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आप इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। उपसर्ग की परिभाषा लिखनी है और उदाहरण सहित इसे स्पष्ट करना है। इसी का कह भाग देखिए। यथाशक्ति और चक्रपाणी, इनका आपको विग्रह करके समास का नाम लिखना है कि ये कौन सा समास है। इसके बाद दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। इन दोनों में से किसी एक का आपको लक्षण लिखना है। इसके बाद अथवा में, इसी में अथवा दिया गया है कि आप तो ये तो गै भाग कीजिए या फिर ये वाला प्रश्न कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नामोल्लेख कीजिए। किन पंक्तियों में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है आपको वह लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 2, यहाँ पर आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं। उनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको कम से कम 200 शब्दों में निबंध लिखना है। आप इनमें से किसी एक का जवाब दीजिए, या तो आप निबंध लिखिए या फिर आप अनौपचारिक पत्र लिखिए। इसके बाद आते हैं हम खंड ख पे, जो कि काव्य खंड से है। यहाँ आपको 2 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर ये काव्यांश है कि ये कौन सी कविता से लिया गया है और इसके कवि कौन है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, तो इस प्रकार का प्रश्न लगभग परीक्षा में आता ही आता है, चाहे वो काव्य खंड से हो या फिर गद्य खंड से। तो कवि और कविता का नाम लिखिए। और यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गोपियों की कौन सी बात मन में रह गई, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है, सुनी सुनी में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, और इस पद की भाषा की प्रस्तुत पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, आप उसे लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसका मीनिंग भी बताना है कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, और इसमें भाषा, छंद, अलंकार, रस, गुण आदि जो भी इसकी शिल्पगत विशेषताएं हैं उनको आपको लिखना है। 3 अंक का है, जिसमें से आपका 1.5 अंक आपके भाव सौंदर्य के हैं और 1.5 अंक आपके शिल्प सौंदर्य के हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके काव्य खंड से ही है। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, इसका आपको जवाब देना है 2 अंक के अनुसार। तो खंड ख था हमारा काव्य खंड से, खंड ग है हमारा गद्य खंड से। तो गद्य खंड में आपको 3 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं जिनका जवाब आपको देना है। उनके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8, तो यहाँ पर आपको पाठों में से कोई भी पंक्तियां दे दी जाएंगी और उनके आधार पर 5 प्रश्न दिए जाएंगे जिनका जवाब आपको 1-1 अंक के अनुसार देना है। तो वही बात मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ, आप अपने पाठों के लेखक का नाम और कविताओं के कवि का नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। इसके बाद अथवा में, मतलब आप या तो एक गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर आप इन दोनों में से किसी भी एक लेखक का परिचय उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि आपकी सुविधानुसार आप दोनों में से जो भी आपको अच्छे प्रकार से याद हो आप उसे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों में से आपको जो भी अच्छे प्रकार से आता है आप उसे 1 का जवाब दीजिए। निर्देशानुसार तो आपको दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन अभ्यास के लिए आप दोनों ही प्रश्न का उत्तर लिखकर जरूर देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, कृतिका के आधार पर आपको उत्तर देना है। दोनों में से एक ही प्रश्न का, मैं फिर से बता रही हूँ आपको बात कि परीक्षा में एक ही प्रश्न लिखना है आपको, लेकिन अभ्यास के लिए आप दोनों प्रश्नों का जवाब भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, नैतिक शिक्षा की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है जो कि 10 अंक की आती है। अब अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके 5 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें, तो इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न, एकलव्य ने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की। दूसरा प्रश्न 2 अंक का है, कर्म की मिठास से क्या अभिप्राय है। तीसरा प्रश्न, झांसी को अंग्रेजी राज्य में कब और क्यों शामिल किया गया, इसका जवाब 2 अंक के अनुसार। लेकिन प्रश्न संख्या 3 में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से आप किसी भी एक का प्रश्न का जवाब लिख सकते हैं। अथवा में है, सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है,
इसका जवाब दीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी 40 अंक का ये जो मैंने सैम्पल पेपर बनाने का प्रयास किया है, आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में पूरे 90 मिनट लगाकर टाइम आप लगा लीजिएगा। पूरे 90 मिनट के अंतराल में ही आपको ये प्रश्न पत्र हल करना है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न पत्र को जरूर हल करने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई जानकारी समय अनुसार मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।